जो उनका दिन था पहले 24 घंटे थे, अब वो तो बड़े भरपूर थे, बहुत जारहाना थे। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यही अफरीदी साहब इस हद तक चले जाएंगे। जितना हम यही अफरीदी साहब को जानते हैं, हम लोग भी ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो इतने मतलब इस हद तक चले जाएंगे कि उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को दोबारा कमेटी में शामिल कर लिया, सीनियर प्रिंसिपल जज में मंसूर अली शाह साहब को वेबसाइट पर अपडेट करवा दिया और फिर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुला ली, लाइव स्ट्रीमिंग के वाले से भी कह दिया, ATC कोर्ट के इंतजामी जजेस की भी मीटिंग बुला ली। देखें, एक चीज़ बड़ी आम है, ATC के इंतजामी जजेस को बुलाने का मतलब ये है कि उन्होंने इनडायरेक्टली डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी का मामला टेकअप कर लिया है, महमूद रशीद का मामला टेकअप कर लिया। और अब आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो उनका स्टेप होगा, मुझे वो लगता है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स वाला जो मामला है, जिसमें हसन न्याजी, हैदर मजीद समेत 85 लोग जो हैं वो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में, मुझे लगता है वो मामला टेकअप करेंगे। देखें, यही अफरीदी साहब जो है ना, वो उन्होंने पहले दिन जो स्टेप्स लिए हैं, कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो पहले दिन इतने जारहाना हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि अगर वो एक चीज़ पे चले गए कि जो वो कह रहे हैं कि इख्तियारात की जो तकसीम का आइन ने कहा हुआ है उसके मुताबिक उसको मैं यकीनी बनाऊंगा, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाऊंगा, तो ये इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए बहुत खतरनाक है। 7 नवंबर को ATC के जजेस का एडमिनिस्ट्रेशन का इजलास होता है, तो आप समझते हैं कि इससे तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा, या यहाँ ये समझते हैं कि अगर ये फैसले जल्दी आए तो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट भी तो हो सकती है ना, तो वो भी तो उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। देखें, जिस तरह के जजेस लगाए हैं ना आलिया नीलम साहबा ने, वो आज़ाद जजेस को हटा के, तो देनी तो उन्होंने सजा ही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाएगा। क्योंकि इसलिए ये गंभीर हो जाएगा कि अब उन्हें पता है कि ऊपर एक गुंडा और बदमाश नहीं बैठा। वो जो गुंडा बैठा था ना, बदमाश, जो मकरू और नीच और गलीज किरदार था, उससे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की जान छुड़वा दी है। मेरा ख्याल है कि अब ये नीचे तक मैसेज आएगा। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन खबरें आएंगी, ये बैरिस्टर साद रसूल साहब कहते हैं, वो आपको हाई कोर्ट से सुनाई देंगी। अच्छा, एक और चीज़ है, देखें, कन्विक्ट करना है कर दें ना, एजाज चौधरी को, उमर सरफराज चीमा को, यास्मीन राशिद को करना है कन्विक्ट कर दें। उसका क्या होगा कि जाएगी मामला हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट वो तो नहीं करेगी जो ATC कर रही है, क्योंकि देखें ना कि हाई कोर्ट में ज़्यादा वकला होते हैं, ज़्यादा रिपोर्टर्स होते हैं, वो उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि याही अफरीदी साहब के आने के बाद आप एकदम फ़र्क देखेंगे। देखें ना, बुशरा बीबी साहिबा काजी के आखिरी दिन रिहा हो गई, नवाज शरीफ पाकिस्तान से फ़रार हो गया, रिटायरमेंट के 3 घंटे के अंदर अंदर काजी फ़रार हो गया। फिर इसी तरह से आप देखें कि हाई कोर्ट में एजाज खान साहब ने आखिरी 2 दिन रहते थे काजी के, जिस तरह के ऑर्डर किए इमरान खान को यहाँ पेश करें हाई कोर्ट में, और फिर मुलाकात इमरान खान साहब से करानी पड़ गई, अलीमा खान साहबा और रुज़मा खान साहबा की रिहाई हो गई। तो फिर इसी तरह से जो KPK के सरकारी एहलकार जिनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था 4-5 अक्टूबर को, वो मुकदमे से डिस्चार्ज हो गए। तो ये चीज़ें देखें, याही अफरीदी साहब के सामने जब ये रिटर्न में आएगा ना, ब्लैक एंड वाइट में, कि 2 माह और 8 दिन तक ATC में जज ही कोई नहीं था। इमरान खान साहब की 9 मई में जमानतें, 2 माह 10 दिन तो उनकी समाअत ही नहीं हो सकी। कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 बड़े मुतालबात थे, वो मंजूर हो गए। फुल कोर्ट उन्होंने समन कर लिया है, उसके साथ प्रोसीजर कमेटी, उसमें भी जस्टिस मुनीब को शामिल कर लिया है। तो क्या समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह फिर से उसी तरीके से काम करेंगे कि जिस तरह 13 जनवरी से पहले वो काजी फाइज ईसा साहब के साथ करते थे, या फिर उनके रवैये के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है क्योंकि उन्हें सुपरसीड किया गया है? देखिए, मैं नहीं समझता कि उनके रवैये में तब्दीली आएगी। मेरा ख्याल है कि ये पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने चीफ याही अफरीदी साहब, जिनको हादसाती तौर पे बना दिया गया, लेकिन अब वो चीफ जस्टिस है, उनको सपोर्ट करेगी। अब आप देखें कि ज़बरदस्त खेल में वापसी हुई है मंसूर अली शाह साहब की और मुनीब अख्तर साहब की। अब आप देखें ना कि 3 रुकनी कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, 2 वोट पूरे हैं उनके। भाई, अगर मंसूर साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते तो ये कमेटी तो 3 रुकनी थी, ठीक है। अब आप देखें कि चीफ जस्टिस के पास जो इंतजामी इख्तियारात हुआ करते थे ना, वो उनकी एक तरह से नीचे एक कमेटी के पास वो इख्तियारात आ गए हैं। मेन चीफ जस्टिस के पास क्या इख्तियार? जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अखवान, उनका क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? क्योंकि ये भी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी एप्लीकेशन उनके खिलाफ है, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं उनका? देखें, बात यह है कि याही अफरीदी साहब ना तो उस तरफ जाएंगे कि वो कुछ जजेस को फारिग करें और माजराई की कैफियत बढ़ाएं। मेरा ख्याल है याही अफरीदी साहब का पहला जो टास्क होगा, पहली जो कोशिश होगी, वो ये होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी लड़ाई को कम करें, वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और वकार को बहाल करें। हमने वो वक्त देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी एक ब्यूरोक्रेट को नोटिस जाता था तो उसकी कांपें टांग जाती थी, यानी टांगें कांप जाती थी। बिलावल साहब वाली ज़बान में उन्हें कांपें टांग कह दिया। तो देखें, अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बेवकूफ़ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ब्यूरोक्रेट जूते की नोक पे रखते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले के बाद जो 8 जज का फैसला था, उसके मुतालिक जो तज़हीक आमेज़, जो बिलो द बेल्ट रिमार्क्स दिए, जो खबरें चलवाई, वो तो आप किसी पंजाब पुलिस के SHO के खिलाफ नहीं चलवा सकते।
जो फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, शाहिद वहीद साहब, आयशा मलिक साहबा, उनके जजमेंट के बारे में जे सिकंदर उस्मान राजा खबरें चलवाता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप देखेंगे कि हर जगह आपको तब्दीली नजर आएगी, और मेरा ये ख्याल है आप देखेंगे कि सिकंदर उस्मान राजा भी सरेंडर कर देगा। मुझे लगता है कि जो खालिद जमील साहब की खबर है कि अब ये PTI के मखसूस नशिस्त से नोटिफाई कर देंगे, और मुझे ये लगता है कि चीज़ें अब ना बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखें, मैं आपको बताऊँ, मैंने एक वकील साहब को फ़ोन किया, तो हम बड़े दोस्त मायूस बैठे थे जब ये सारा कुछ हुआ, या अफरीदी साहब वाला। तो मैंने एक वकील साहब, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, मैंने उन्हें कॉल की, ऐसे ही ज़रा सारे दोस्त मायूस बैठे थे। मैंने कहा सर जी कोई होप दें, तो उन्होंने ना चढ़ाई कर दी। कहते यार क्या बात कर रहे हैं आप लोग, सेलिब्रेट करें, आप क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे? उन्होंने कहा कि देखें आप ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम आ गई है। उन्होंने कहा जब काजी जो कुछ कर रहा था, क्या वो किसी आइन के ऊपर कर रहा था, किसी कानून के ऊपर कर रहा था? उनके ये अल्फाज हैं कि वो गुंडा था, वो बदमाश था। खालिद जमील साहब की एक खबर है कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए सेनेटर्स और अरकान असेंबली को पाबंद कर दिया गया कि वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे सर? वो 27वीं आईनी तरमीम वाला मामला भी डिले है। मेरा ख्याल है ये जो रोका गया ना सेनेटर्स को और MNAs को, मेरा ख्याल है ये कानून में कुछ तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, चाहे वो आर्मी एक्ट है उसमें कोई तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, या ATC में कोई तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, या ये प्रैक्टिस प्रोसीजर में तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे जो नज़र आ रहा है ना, मुझे नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत की बहुत जल्दी जो है ना वो याहिया अफरीदी साहब के साथ लड़ाई होने जा रही है। क्यों? हुकूमत के वहमो गुमान में नहीं था कि याहिया अफरीदी साहब आते ये करेंगे कि मुनीब अख्तर साहब को वापस ले आएंगे, मंसूर अली शाह साहब को गेम में वापस ले आएंगे। फिर उन्होंने जिस तरह से मीटिंग्स की, और हुकूमत के लिए ये बड़ा झटका था कि मुनीब अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि जब उनकी तकरीब बर्दारी थी तो पहली लाइन में है मुनीब अख्तर साहब। और जो रिपोर्टर्स वहाँ पे मुनीब अख्तर साहब से मिले वो आपको गवाही देंगे कि वो इतने रिलैक्स थे, इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने क्लियर थे, उनको कोई मसला नहीं है। सर ये जो जजेस हैं ना, ये मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इनके लिए चीफ जस्टिस का मनसब आम नहीं है, इनके लिए इनकी लेगेसी, इनका हलफ, इनका किरदार अहम है। ठीक है, देखें चीफ जस्टिस तो काजी फायजी साहब ही रहा है, ठीक है, तो फिर क्या उसने वो किया? मसला ये है कि मैं बता रहा हूँ कि ये हुकूमत जो इसने फैसला किया है, इनको लगता था कि याहिया अफरीदी इनकार करेगा, अमीरुद्दीन को बना देंगे, लेकिन याहिया साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। और याहिया साहब ने एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, याहिया अफरीदी साहब ने कंट्रोल जो है वो 26 को नहीं संभाला, याहिया अफरीदी ने 24 को ही कंट्रोल संभाल लिया था सुप्रीम कोर्ट का, जब उन्होंने जाके काजी फैसले को कैटेगोरिकल कह दिया था कि खबरदार, मोहब्बत से कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, एहतराम से कह रहा हूँ, जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाना, ये उन्होंने क्लियर जाके कह दिया था। 24 तारीख को जिस रात उनका वो हुआ मंजूरी दी, उससे अगले दिन कंट्रोल संभाल लिया था याहिया अफरीदी साहब ने। तमाम ब्रांचेस से उन्होंने रिपोर्टें लेना शुरू कर दी, ब्रीफिंग्स लेना शुरू कर दी, और काजी को मैसेज दे दिया कि कोई ऐसी हरकत ना करना, मैं वो नहीं हूँ जो इससे पहले गुजरे, जो तुम्हारा हया कर हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मामले पर वो नहीं बना सके, कितना ज्यादा पछतावा होगा इस वक्त? सर उनको पछतावा हर चीज का होगा, ये आईनी तरमीम भी इनके गले पड़ेगी, ये जो काम करेंगे इनका गले पड़ेगा। देखें जिस चीज की बुनियादी झूठ, मकर, फरेब और इन चीजों पर हो। मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पे जाएं, इसी तरह से आप मोबाइल ऑन करें, आप नून लीग के हामी हर जगह होते हैं, ज़ाहिर हर एक वोटर हैं, नून लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, उनका वोटर भी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप ये कैमरा जाके ऑन कर रहे हैं और मियां मिलान के किसी वर्कर से पूछें, उससे कहें कि ऑन ओथ बताओ कि जो आईनी तरमीम हुई है क्या ये मुल्क के लिए हुई है? ऑन ओथ ये बताओ कि क्या याहिया अफरीदी साहब को जो बनाया है, मंसूर और मुनीब को नहीं बनाया, ये मुल्क के लिए उन्होंने किया है? सर ये चीज़ें जो की हैं इन्होंने अपनी ज़ात और मफाद के लिए की हैं, इस पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था, ये तरमीम नहीं कर सकती थी, फॉर्म 47 वाले हैं, अवाम ने इनको मैंडेट नहीं दिया। तो ये बात ज़हन में रखें कि जिस हुकूमत की सियासी पैदाइशी नाजायज़ हो, उसका हर काम नाजायज़ होगा, और जब इनका हर काम नाजायज़ है तो ये हर चीज़ इनके गले पड़ेगी, आप देख लेंगे। सदीक जान साहब हमारे साथ थे और यही कह रहे थे।